ठंड वाली बहू। भाई सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है और वो याद है ना हमारी ठंड वाली बहू उसकी भी परेशानियां शुरू हो जाती है। अरे ये कौन है बहू, हमारे घर पर क्या कर रहा है? माँ जी, बहादुर भैया है ये, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। समझ लीजिए 3 महीने अब यही आपकी बहू है, जो चाहिए इनसे बोल दीजिएगा। समझ गई ना? बहू चली जाती है अपने कमरे में। ओहो, लगता है बहू का ठंड का नाटक फिर शुरू हो गया। अरे सर्दी का मौसम आते ही न जाने इससे क्या हो जाता है। माँ, क्या करते हो तुम लोग सारा दिन घर के अंदर? अरे बिजली का बिल इतना आया है जितना पूरे मोहल्ले का आता होगा। वैसे ये कौन है? बेटा घर पर काम कर रहे बहादुर की ओर देखकर पूछता है। खाम श्यामा, अरे खाना बनाने वाला, कुक, बावर्ची, हलवाई, ये है वो। और आज से हमारे घर पर अगले 3 महीने तक यही खाना बनाएगा। अच्छा जी, क्यों, क्या हो गया इस घर की औरतों को हैं? जब पता है कि खाना मैं किसी और के हाथ का नहीं खाता तो खाना बनाने वाला रखने की क्या जरूरत थी, बोलो? तभी वहां हमारी मीना बहू आ जाती है। मीना ठंड से कम कपाते हुए कहती है, अरे राजू भैया, वो क्या है ना, इन लोगों को खाने का शौक है लेकिन बनाने का नहीं। आप तो बस इन लोगों को इग्नोर करके काम करना शुरू कर दो। और जरा मेरे कमरे में ना वेजिटेबल सूप दे देना, क्या है ना मेरा बीपी लो चल रहा है आजकल। अरे काम कर ले, सारा दिन बैठे बैठे जो तू ऐश करती है ना वो छोड़ दे, अपने आप बीपी नॉर्मल हो जाएगा। मैंने तो साफ बोला है कि मैं काम नहीं कर सकती सर्दियों में, और काम नहीं करूंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। हाँ राजू भैया, मेरे कमरे में सूप ले आना प्लीज। हाँ, और ये लोग जो मुझे भाषण दे रहे हैं ना, इग्नोर कर दो इन्हें। मीना तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद, माँ ऐसे कैसे चलेगा? ये 3 महीने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, ना काम करती है ना बाहर जाती है। अरे ऐसे कैसे जीवन चलेगा बेटा? इसकी माँ ने तो शादी के वक्त बस यही कहा था कि भाई लड़की को ठंड कुछ ज्यादा लगती है। अरे ये क्या पता था कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगी। माँ पिछला साल तो जैसे तैसे निकल गया, नई शादी है ये समझकर मैंने चला लिया, लेकिन हर साल अब क्या किया जाए बेटा? इस उम्र में मुझे ही सारा दिन मेहमानों की आओ भगत से लेकर खाना परोसना और बर्तन की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बेटा क्या कहता, सोचता है कि शाम को ऑफिस से आकर बीवी से बात करेगा, लेकिन ऑफिस में बॉस कहते हैं, मयंक वो क्या है कि शाम को मेरे घर में मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी है, कपल एंट्री होगी तो आना जरूरी है। जी बॉस, मैं आ जाऊंगा। मयंक बॉस के कमरे से जैसे ही वापस आता है कि बाहर एम्प्लॉय मिल जाता है। मिल गया पार्टी का न्योता? अरे यार, मुझे अंदर की खबर मिली है, ये कपल में सबको घर बुला रहे हैं, जिसके तोहफे से खुश हो जाएंगे उसे ही प्रमोशन दे देंगे। अच्छा ये बात है, मैं बीवी से बात करता हूँ, वही अच्छे से अपने हाथ से कोई तोहफा देगी तब जाकर कहीं काम बनेगा। खैर मैं घर जाकर बताता हूँ। मयंक सुबह की सारी बात भूलकर घर आता है, जहाँ मीना जल्दी से तैयार हो जाओ, वो क्या है ना मेरे बॉस ने घर में पार्टी रखी है। अरे तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मीना जैसे ही तैयार होकर आती है, सारे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मीना बेटी, इसे ड्रेस नहीं रजाई कहते हैं, रजाई, जो तुमने शाल की तरह ओढ़ लिया है। देखिए अब जो है यही है, वैसे भी मेरे तो सारे कपड़े आपने ही हड़प लिए हैं, अब किस मुंह से मेरे इन कपड़ों को बुरा बोल रही हैं? हैं? वैसे भी मेरे पास यही है भैया, शरीर देखे या फालतू का दिखावा। अरे लेकिन ये तो साफ लग रहा है कि तूने रजाई को सिलकर ड्रेस बनाई है। वो क्या है ना, मैंने फैशन टीवी में देखा था, ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे भी बाहर कितनी ठंड है, मैं तो यही पहनूंगी। अरे लेकिन ये इतनी फूली फूली है, कैसी लग रही हो तुम? लेकिन ठंड की मारी मीना किसी की बात नहीं मानती, और जो ऊट पटांग कपड़े में मीना तैयार होती है उसी में बॉस के घर भी चली जाती है, बॉस के घर पर। वाह पापा, मुझे विश्वास था कि आप मेरे लिए लेडी गागा को बुलाएंगे, ये देखिए इनके कपड़े। मयंक हैरान हो जाता है, जिस कपड़े को लेने से भी वो मना कर रहा था वो बॉस की बेटी को इतने पसंद आ गए। है मयंक,
थैंक्स। वाइफ की ड्रेसिंग सेंस को तो मानना ही होगा। मेरी बेटी पिछले 3 साल से नहीं बोल रही थी, उसने बोलना शुरू कर दिया। अरे वाह बॉस, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बीवी को देखकर तो वो हंस हंस कर बेहाल है। वाह मयंक, मान गए तुम्हारी बीवी और उनकी ड्रेसिंग सेंस को। मयंक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई भला ये रजाई ओढ़कर आना भी ड्रेसिंग सेंस में आता है। यार अब तक तो सब ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि बॉस की नज़र तोहफे में है, तो जल्दी से तुम अपने हाथ से ही तोहफा बॉस की बेटी को दे दो ना। उससे अच्छा लगा तो मेरी प्रमोशन डन समझो। क्या लेकर आई हो? मार्केट गई थी ना? हाँ, मैंने उसके लिए ना एक प्यारा सा लॉकेट लिया है, ये देखो। अरे ये तो एकदम सिंपल लॉकेट है, इसमें क्या उसे पसंद आएगा? अरे नहीं नहीं, ये सिंपल लॉकेट नहीं है, उसे खोल कर तो देखो। अंदर तुम्हारे बॉस और उनकी बीवी की फोटो लगी है। अच्छा लगा ना? हाँ, लेकिन बहुत छोटा सा लग रहा है। पर कोई ना, वैसे भी तुम्हारी ये रजाई वाली ड्रेस से बेटी तो बहुत खुश है। चलो चलते हैं तोहफा पकड़ाने के लिए। सभी स्टेज पर जाते हैं, जहाँ बॉस की बेटी की नज़र मीना पर ही होती है और वो खूब हंस रही होती है। आप बहुत स्वीट लग रही है। वैसे इस कपड़े का क्या मतलब है? मतलब कौन देखता है, मुझे तो ठंड लगती है, बस उसी से बचने के लिए मैंने ये पहना है। ये बोलकर वो लॉकेट बॉस की बेटी को दे देती है, जिसे खोलकर बेटी बहुत खुश हो जाती है। मैं जानती हूँ एक लड़की के लिए उसके माँ पापा ही सब कुछ होते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे मम्मी पापा की फोटो का लॉकेट तुम्हारे लिए लिया है। पसंद आया ना? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया था, तब से मैं सदमे में थी। लेकिन आपकी बीवी को देखकर मैंने ये सीखा है कि दुनिया की नहीं, खुद की परवाह करनी चाहिए। सच्ची, ये तोहफा जो आप लोगों ने मुझे दिया है ना, वो मेरे लिए सबसे अनमोल है। मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे उदास देखकर वो लोग कितने दुखी होते होंगे। मयंक मान गए मीना की समझदारी और सेल्फ लव को। कल ऑफिस आकर मुझसे मिलना, तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है। कल लेटर ले लेना, और पैसे भी बढ़ा दिए हैं। एंजॉय।